क्या आप जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की फुल मून के बारे में कहा जाता है कि ये पृथ्वी पर डिवाइन नेक्टर यानी कि दिव्य अमृत की वर्षा करती है। इस प्राचीन त्योहार में आकर्षक कहानियां, दिव्य महत्व और जादू की रात है। सो आइए लेट्स डाइव इनटू द मिस्टिकल वर्ल्ड ऑफ शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, पूरे भारत में शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात को मनाई जाती है। ये सिर्फ एक नियमित पूर्णिमा नहीं है, ये दिव्य आशीर्वाद, जीवन परंपराओं और दिव्य कहानियों से भरी रात है। भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की रासलीला से लेकर देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद तक, ये रात, दिस नाइट इज स्टीप्ड इन मिथ्स एंड लीजेंड्स, जो हमें भक्ति, प्रेम, समृद्धि की शक्तियों की याद दिलाती है। आज के वीडियो में हम इस मनमोहक रात के पीछे के मिथ्स का पता लगाएंगे, लोग जिन अनुष्ठानों का पालन करते हैं और यहाँ तक कि शरद पूर्णिमा की चांदनी में उपचार शक्तियाँ कैसे होती है, इनका भी हम पता लगाएंगे। So stick around to discover the hidden truths and ways to celebrate this divine festival. यदि आप शरद पूर्णिमा के आध्यात्मिक पक्ष के बारे में अधिक जानने के लिए उत्साहित हैं, तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और फेस्टिवल्स, कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी पर अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल क्रिएटिव कैनवस बाय देवजानी को सब्सक्राइब करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ये भारतीय परंपरा में गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। इसके पीछे पौराणिक कहानियों का मिश्रण है। शरद पूर्णिमा से जुड़े कुछ पौराणिक सत्य हैं। सबसे पहले बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण और रासलीला के बारे में। शरद पूर्णिमा के पीछे सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक है भगवान श्री कृष्ण और प्रसिद्ध रासलीला। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को कृष्ण भगवान ने वृंदावन की गोपियों के साथ रासलीला यानी कि दिव्य नृत्य किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पूर्णिमा की रात को भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई और गोपियों को यमुना नदी के तट पर बुलाया। कृष्ण की बांसुरी से मंत्रमुग्ध होकर गोपियां उनके साथ शामिल होने के लिए अपने घर के बाकी काम छोड़ करके वहाँ उनके पास चले गए और उन्होंने कृष्ण जी ने अपने आप को इतना बड़ा बना दिया कि गोपियों को ऐसा महसूस होने लगा मानो हर एक गोपी के साथ कृष्ण साथ रासलीला कर रहे हैं। ये नृत्य आत्मा यानी कि गोपियां और परमात्मा यानी कि श्री कृष्ण के बीच शाश्वत बंधन का प्रतीक है। ये ईश्वर के प्रति मानव आत्मा के प्रेम और भक्ति को दर्शाता है। स्पिरिचुअली रासलीला को दिव्य प्रेम और भक्ति के उत्सव के रूप में देखा जाता है, जहाँ सांसारिक मोह माया पीछे छूट जाती है और आत्मा पूरी तरह से परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाती है। शरद पूर्णिमा से जुड़ी एक और लोकप्रिय मान्यता धन की देवी लक्ष्मी के इर्द गिर्द घूमती है। माइथोलॉजिकली ऐसा कहा जाता है कि इस रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और उन लोगों के को आशीर्वाद देने उनके घर जाती है जो रात भर जगते रहते हैं। कोजागरी नाम जो है वो संस्कृत शब्द से आया है, मतलब को जागृति से लिया गया है, जिसका अर्थ है कौन जाग रहा है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग कोजागरी व्रत रखते हैं और जागते रहते हैं, उन्हीं के घर में देवी लक्ष्मी धन और समृद्धि का आशीर्वाद लेकर के आती हैं। In parts of India, devotees stay up all night praying and offering kheer or other sweets to Goddess Lakshmi. People also enjoy the moonlight with family and friends as it is considered very auspicious. तीसरी कहानी चंद्रमा और चंद्रदेव की है। तो
शरद पूर्णिमा का संबंध चंद्रमा के देवता चंद्रदेव से भी है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस रात चंद्रमा सभी 16 कलाओं के साथ चमकता है, जिससे ये वर्ष की सबसे चमकदार पूर्णिमा बन जाती है। मैथोलॉजिकली कहा जाता है कि चंद्रमा में उपचार गुण होते हैं और शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी पर अपने दिव्य अमृत की वर्षा करता है। इस दिव्य अमृत में उपचार और पौष्टिक शक्तियाँ ये सब होती हैं और यही वजह है कि लोग शाम को रात को खीर कांच के बर्तन में रख करके या वाइट सफ़ेद मिठाइयाँ चांदनी रात में आंगन में रख देते हैं और believing that it observes the moon's nectar and becomes more nutritious and sacred. अगली सुबह इस खीर को या फिर जो भी मिठाई है उसका सेवन करने की प्रथा है, क्योंकि ये स्वास्थ्य और दीर्घायु को बढ़ावा देता है। कुछ क्षेत्रों में शरद पूर्णिमा को भगवान शिव और देवी पार्वती से भी जोड़ा जाता है। Newly-wed couples often celebrate this day to seek blessings for a prosperous and joyful married life. So, शरद पूर्णिमा से जुड़ी पौराणिक कहानियाँ प्रेम, भक्ति, समृद्धि और स्वास्थ्य के विषयों को ब्लेंड करती है। कृष्ण की दिव्य रासलीला से लेकर के देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद और चंद्रमा की उपचार शक्ति तक ये त्योहार दिव्य और स्पिरिचुअल एनर्जीज का उत्सव है। शरद पूर्णिमा की रात को भक्ति, प्रार्थना और परमात्मा से मिलन का जश्न मनाने के लिए एक शुभ समय माना जाता है। So we have seen Sharad Purnima is more than just a full moon night. It's a time filled with divine stories like Krishna's Ras Leela, the blessings of Goddess Lakshmi, and the powerful healing energy of the moonlight. It's a festival that connects us with tradition, spirituality and the beauty of nature. चाहे आप चंद्रमा के नीचे पूरी रात जागते रहें, प्रार्थनाएं करें या बस ब्रह्मांड के प्यार और आशीर्वाद को प्रतिबिंबित करें, शरद पूर्णिमा reminds us to cherish these moments of spiritual connection and celebration. यदि आपको शरद पूर्णिमा और इसके सांस्कृतिक महत्व के बारे में जानकर आनंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ यू प्लान टू सेलिब्रेट दिस स्पेशल नाइट। Thanks for watching and may the blessings of this full moon bring peace, prosperity and happiness in your life. See you in the next video very soon. Till then, do take very good care of yourself. Ta-da!